हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्लीट मास्टर टेस्ट पेपर का और क्वेश्चन बैंक। आपको दोनों ही है, टेस्ट पेपर भी है और क्वेश्चन बैंक में भी 2023-24 का जितना भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 यानी रियल नंबर का, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ ए बी आर को प्राइम देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर। तो बोल रहा ए और बी जो है को प्राइम है, ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। ओके, तो बोल रहा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है ये एच सी एफ, जिसका जिसका भी एच सी एफ, जैसे ए और बी का एच सी एफ कितना होगा, 1 होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। तो दोनों नंबर का एच सी एफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस दोनों का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एच सी एफ कितना होगा, इसका भी कितना होगा, 1 ही होगा। जब इसका 1 हो रहा है, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। कैसे पता है ना? ए इंटू ए और बी इंटू बी, इसमें क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। अगर इसको 1 कर दे, 1 कर दे, तो कॉमन क्या पार्ट आ गया, 1 पार्ट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ इसका भी 1 ही कॉमन आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। तो ये पार्ट वाला क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ओके, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम फॉर द नंबर 50 एंड 20। तो एच सी एफ कितना दिया हुआ है आपको, देखिए एच सी एफ दिया हुआ है आपको 50 एंड एल सी एम दिया हुआ है आपका 20। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। एक जैसा क्वेश्चन मैं एज रखा हूँ, तो इसको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमें चाहिए। यानी इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एच सी एफ एल्सियम कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, 50 इंटू 20। और हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1000। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना मिल जाएगा, 1000। ऑप्शन डी क्लियर है। ऑप्शन डी में जो दिख रहा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का जो एलसीएम है, एलसीएम दिया हुआ है हमें कितना, 1200 यानी 1200। ओके, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एच सी एफ। तो बोल रहा है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एच सी एफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन ए है 600, ऑप्शन बी जो है वो है 500, ऑप्शन सी 400 एंड ऑप्शन डी 200। तो हमें कौन सा इसका एच सी एफ नहीं हो सकता है, एच सी एफ जो है एच सी एफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो इससे डिवाइड हो जाए वो एच सी एफ हो जाता है। तो 600 का टेबल में 1200 आ रहा है 2 टाइम्स आएगा, तो ये हो सकता है। 500 का टेबल में 1200 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। 400 का टेबल में 1200 आ रहा है, ये 200 का टेबल में 1200 तो ये भी आ रहा है, तो ये भी आएगा। बाकी ये वाला पार्ट नहीं हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ऑप्शन में क्वेश्चन है इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच डैट पी इक्वल टू, पी का जो वैल्यू है पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू का क्या वैल्यू दे दिया, क्यू इक्वल टू ए क्यूब बी। ठीक है, वेयर ए बी
इज ए बी आर प्राइम नंबर्स एंड देन एलसीएम, तो हमें हम एलसीएम निकालना है पी क्यू का। क्या निकालना? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें देखिए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू बी टू टाइम्स है तो 2 बार लिखा। क्यू का वैल्यू क्या है? ए 3 टाइम्स, ए इंटू ए और बी 1 टाइम तो 1 टाइम। तो एलसीएम जो होता है एलसीएम, ये जो क्या होता है, ये मैक्सिमम टाइम लिख सकते हैं आप। देखिए जैसे ये क्या हो गया, जो कॉमन है उसको 1 एक बार ही लिखना है, कॉमन को 1 टाइम, तो ये एक बार लिख लिया। बी देखिए है क्या, हाँ इस वाले पार्ट का कॉमन है तो ये भी लिख लीजिए। अब जो बच गया वो सारा उतारना है। देखिए ये भी बी है, ये भी उतना, मतलब जो कॉमन है उसको 1 टाइम, जो कॉमन नहीं है वो सारा उतार दीजिए एलसीएम में। बट एचसीएफ में उसका उल्टा, ओनली कॉमन पार्ट। ओके, यहाँ पर कितना है? ए एक और ये इधर एक, तो देखिए 1 2 3, ए कितना टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स आ गया। तो ए हो जाएगा आपका ए का पावर 3 और बी कितना टाइम्स आया? 2 टाइम्स, तो बी का पावर 2। ओके, तो ए का पावर 3 और बी का पावर 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है? ए का पावर 3 एंड बी का पावर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच डेट, ए का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए अगेन दे दिया ए इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और इधर में बी का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है? एक्स वाई क्यू। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? एक्स वाई प्राइम है तो एच सी एफ निकालना है। इस बार क्या निकालना है? एच सी एफ। तो इस बार मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, तो देखिए एक इस बार फिर से लिख लेता हूँ। ए इक्वल टू एक्स 3 टाइम है तो एक्स इंटू एक्स 3 टाइम, वाई 2 टाइम्स है तो वाई को 2 बार लिख लेते हैं। बी का वैल्यू कितना है? एक्स 1 टाइम और वाई 3 टाइम्स, तो 1 2 3, जो कॉमन पार्ट आएगा वही एच सी एफ हो जाएगा। एक्स वाला एक 1 टाइम है। अब यहाँ पर देखिए वाई क्या, इसी वाला पार्ट का वाई कॉमन है और एक वाई ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स से एक्स लिख सकते हैं, ये वाला वाई का वाई लिख सकते हैं, और ये 2 बार, 2 कॉमन है तो 2 बार लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ़ एक्स का जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू, क्या दिया हुआ है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब पूछते हैं, इसीलिए मैंने इसको बहुत बार टाइम रखा और ये एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। उसी तरह वाई का वैल्यू क्या दिया? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। तो हमें इसमें क्या निकालना है? एच सी एफ। अगेन एच सी एफ दिया हुआ है, तो एच सी एफ जब भी ऐसा दे तो एच सी एफ देख लीजिए कॉमन पार्ट क्या है। देखिए इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 का पावर 3। क्लियर है, 2 का पावर 3 दे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कोई कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब देखिए यहाँ पर जो अगर कॉमन नहीं दिखे तो जिसका पावर कम रहे वो वाला ले लेना है आपको, लेकिन दोनों पार्ट में होना चाहिए। देखिए इसका पावर कितना 1 है, इसका पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 टाइम ऐसे लिख सकता है। देखिए इस वाला पार्ट को कैसे लिखा जा सकता है, मतलब 3 का पावर 1 मतलब 3 है, नीचे में 3 का पावर 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3, तो ये वाला पार्ट सिर्फ कम होना जाएगा, मतलब जो सबसे लोएस्ट रहेगा उसको एच सी एफ में कॉमन लेना है, तो ये 3 हो जाएगा। बाकी तो 5 नीचे है ही नहीं, तो यही वाला पार्ट बच गया। इसको हम लोग क्या करें, ब्रेक करते हैं। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, और इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए का जो वैल्यू है, देखिए सेम क्वेश्चन टाइम सेम ये रिपीट हो रहा है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है आपका। तो 2 का स्क्वायर है, इधर में फिर से 3 का पावर में क्यू है, उसके बाद 5 का पावर 4 है। ओके, उसी तरह बी इक्वल टू क्या है? 2 का क्यूब दिया हुआ है और इंटू 3 का स्क्वायर दिया हुआ है और 5 का पावर कुछ नहीं है। तो देखिए जब भी एच सी एफ दे तो जो सबसे कॉमन छोटा वाला पार्ट हो वो वाला लेना है। ठीक है, दोनों में छोटा कौन है? 2 का पावर 2 ले लीजिए। अगेन 3 में 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, दोनों में छोटा कौन है? ए वाला पार्ट है, तो 3 का स्क्वायर। इसमें देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर छोटा कौन है? ए वाला पार्ट है, तो ये वाला लिख लें। तो इस तरह ही आपको करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9, और ये हो गया 5। तो 5 4 जा कितना होगा? 20 और इंटू 9 तो कितना हो गया? 180। कितना हो जाएगा?
180। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या दिया है उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है HCF निकालना है किसका। देखिए 2 का पावर में 3 है, उसके बाद इंटू 3 का पावर स्क्वायर है, उसके बाद 5 है। ओके, उसके बाद देखिए नीचे में क्या दिया हुआ, 2 का पावर में अगेन 3 दिया हुआ, 3 स्क्वायर दिया हुआ और अगेन 5 स्क्वायर दिया। इसके बाद एक और दिया 2 का पावर में 4 दिया हुआ, उसके बाद 3 दिया, उसके बाद 5 का पावर 3 दिया हुआ इंटू 7 दिया। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। देखिए जो सबसे छोटा पार्ट होगा 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो जो सबसे छोटा पार्ट है 2 का पावर 3 ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ 3 का में सबसे छोटा कौन है? ये वाला पार्ट है। 3 का पावर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिख देते हैं। इधर में 5 में देख लेते हैं, 5 का पावर 1 है। उसके बाद 7 में तो है ही नहीं कॉमन, तो छोड़ देते हैं। कॉमन पार्ट ही चेक करना है ओनली। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, 3 है और ये 5 है। तो 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40 इंटू 3, तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा है, तो इसका जो HCF जो देख सकते हैं, देखिए अगर ऑप्शन नहीं मिले तो इसका जो फैक्टर आपको देखना है। फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 60, तो 2 इंटू 60 देख लेते हैं कौन है कि ना ऑप्शन। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आपको ऑप्शन ना मिले तो आपको फैक्टर चेक कर देना है कि इसका फैक्टर क्या क्या है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपको फैक्टर इसको दे दिया जाए, तो 60 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये मत बोलिएगा कि 60 का फैक्टर 30 भी है, तो जो हाईएस्ट फैक्टर होता है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट है 60, इसका छोटा है 30, तो 30 नहीं हो सकता, 60 करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। 9 क्या दिया हुआ है चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? गिवन डेट HCF दिया हुआ है, ठीक है 120, HCF 120 है, LCM दिया हुआ है 252, देन द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसका जो नंबर अभी भी फॉर्मूला में बताया था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना दिया हुआ आपका? HCF दिया हुआ 120। ओके, LCM कितना दिया हुआ? 252x इक्वल टू नंबर से 2520 इंटू 6600। तो हमें x का वैल्यू चाहिए था। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 120 इंटू ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा 252, 0 से 0 कैंसिल, 252 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 से 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0 0 ये हो जाएगा। इसका 6 2 जा, फिर इसका हाफ कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 550। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, 550, ऑप्शन बी 550। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है क्वेश्चन फॉर द सम पॉजिटिव इंटीजर m। जब m दिया जाए, m पॉजिटिव इंटीजर है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ इज फॉर्म ऑफ। तो ये क्या होता है? जब एवरी पॉजिटिव बोले तो ये हो जाएगा आपका 2m। ठीक है, ये पॉजिटिव इवन है, ये क्या है? ये इवन है। अगर ओड पूछता तो +1 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, इस बार क्या दिया? n, दो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इस बार ऑड पूछ दिया है, तो ये तो 2n होगा ही, अब प्लस में 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें दिया है क्वेश्चन आपका कि इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन, देखिए ये जो दिया है क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 9 का जो पावर है वो 2n है। ठीक है, n इसका साथ नहीं है, -4 का पावर जो है 2n है। तो बोल रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो ये किससे डिविजिबल होगा हमेशा? तो यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ, 5 दिया हुआ एंड 13 दिया, या फिर बोथ दिया हुआ, या फिर नॉन ऑफ दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर हम लेट मान ये नेचुरल नंबर है, तो बोला है n इज ए नेचुरल नंबर, तो लेट मान सकते हैं, लेट n इक्वल टू 1 ले सकते हैं। n इक्वल टू n लेके तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 का पावर 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। 4 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81,
तो -4 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 65। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 65। अब 65 जो देखना है कि 65 जो 5 से डिविजिबल है 65 13 से भी डिविजिबल है, ये 13 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, मतलब 5 एंड 13 दोनों से ही डिविजिबल है, यानी बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, सॉरी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या है वो पहले देखना हमको। तो 13 में है इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन 6 का पावर n, इस पर भी क्या है 6 का पावर n है माइनस 5 का पावर n। तो ये बोल रहा है इज ऑलवेज एंड विथ, ये किससे हमेशा, तो n क्या मान लेते हैं फिर से हम नेचुरल नंबर मान लेते हैं, तो लेट ले लिया n इक्वल टू 1। तो 6 का पावर 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 का पावर 1 1, तो 6 पावर 1 1 कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा। अगर आपको 2 रखता मान लेते 2, तो 6 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2, ये 36 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा, ये अगर माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 11। तो लास्ट में एंड किससे हो रहा है 1 से हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 1। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। 14 में the LCM and HCF of two rational number are equal then the number must be, तो देखिए क्या होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ठीक है, HCF लेते, तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी रख देते हैं तो 1 इंटू 1 मान लेते लेट, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी 1 इंटू 1 होता है, मतलब सेम होना चाहिए, दोनों क्या होता है इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इक्वल, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं देख सकते हैं कि क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस द डेसिमल एक्सप्रेशन 33 क्या दिया हुआ है 33 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 इंटू 5। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, आफ्टर कितना नंबर का बाद टर्मिनेटिंग होगा, तो कभी भी देखिए एक फॉर्म होता है आपका, क्या फॉर्म होता है 2 का पावर n और 5 का पावर n, तो ये जब भी रहे तो ये हमेशा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग जब ये फॉर्म में रहे तो। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये तो फॉर्म में ही है, बट कितना नंबर के बाद, तो जब जिसका हाईएस्ट पावर होगा उतना नंबर के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो 2 का पावर 3 है, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का पावर 3 है, तो 3 नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो कितना नंबर के बाद 3 नंबर्स, तो ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है 3 नंबर्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि 2.35 का पावर बार है, क्या दिया बार, इसको बोलता है हम लोग बार, क्या बोलता है बार, या फिर इसी का नाम है एक और, इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न कूलम, क्या बोलते हैं भिन्न कूलम, ये दोनों इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जब भी किसी भी नंबर्स के ऊपर बार दिया जाए यानी भिन्न कॉलम दिया जाए तो वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, क्या होता है वो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर ही सारा रियल नंबर है, ये भी ध्यान रखना आपको, ऑल रियल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए रेशनल नंबर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी बार रहे या फिर टर्मिनेटिंग रहे तो वो उसको हम लोग बोलते हैं आपको रेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है पाई इज ए इरेशनल नंबर, ध्यान रखना आपको, पाई जो है पाई इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर, बट अगर लेकिन बट 22/7 दे या फिर 3.14 जो पाई का वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर है, क्या वो रेशनल नंबर है। तो पाई बाय 2 का वैल्यू ओनली पाई रहे तो इरेशनल देना है, बट पाई का वैल्यू अगर दे दे तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, जीरो इज अ, तो जीरो क्या है, तो जीरो जो है देखना है आपको, जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या है ये रेशनल नंबर है, जीरो क्या एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जीरो को हम लोग p/q का फॉर्म में लिख सकता है, जो भी p/q का फॉर्म में रहे उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो 0/2 क्या ये हो सकता है 0/2 = 0, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेशनल नंबर।
ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया ये रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, सॉरी 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 दिया हो, 198। तो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसको कौन सा तरीका से निकालते हैं वो आपको डिपेंड करता है। तो एचसीएफ डायरेक्ट भी आ जाता है या फिर इनडायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 144 है और 198 है, तो मैं डायरेक्ट ही निकालता हूँ, जहाँ तक कॉमन हो जाए वो वाला एचसीएफ हो जाता है। 2 से कितना हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 9 से भी जा सकता है, तो 9 से कितना जाएगा, 9 8 जा 72 और ये 11 टाइम्स आ जाएगा। अब दोनों में क्या कोई कॉमन है, क्या नहीं है। जब कोई कॉमन न रहे न कटे तो ये जो पार्ट आया इसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो 2 × 9 कितना होता है, 2 × 9 = 18। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, 225 कैन बी एक्सप्रेस, इसको पावर में लिखना है। तो देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, 225 अगर पावर में लिखना है तो 5 4 जा 5 5 जा, फिर 5 से 9 जा। तो ये इसे दिख ही रहा है क्या हो गया, ये 5 का स्क्वायर और 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, द टोटल नंबर ऑफ ए फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। क्या दिखा हुआ है, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर जितना भी प्राइम नंबर है वो क्या होता है, जो डिवाइड होता है या तो 1 से होता है या फिर ये सेल्फ होता है, सेल्फ, ठीक है, या तो खुद होता है या सेल्फ। मतलब मान लेते हैं एग्जाम्पल में ये 2 क्या है, ये प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि ये तो 2 से जाएगा और 1 से जाएगा। तो कितना नंबर उसका फैक्टर कितना होता है, 1 और 2, तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखना इसको 1 नहीं मारना है, ठीक है। इसको फैक्टर पूछा है, फैक्टर कितना आ रहा है, तो 2 फैक्टर होता है प्राइम नंबर का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो क्या क्या नंबर है, 12 है, 21 है और 15 है। तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। 12 का क्या क्या होता है, 2 × 3, ओके। 21 का 3 × 7, ओके, और 15 का 3 × 5। तो पहले तो हम एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो देखिए जो सबसे लोएस्ट कॉमन, देखिए इसमें 2 है क्या, तीनों में 2 नहीं है, ओके। तो उसके बाद देख लेते हैं 3 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, तो 3 हो जाएगा। 5 सब में नहीं है, 7 नहीं है, यानी एचसीएफ कितना बन गया, एचसीएफ ओनली ऑन 3 हो गया। उसके बाद एलसीएम, ऐसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि एचसीएफ 3 है और कौन सा ऑप्शन में है। तो 2 ऑप्शन है, इसीलिए एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए 2 जो है नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स का मतलब 4 हो गया, इनटू 3 कितना बार है, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एक बार लिखना है। उसका 7 × 5 35, तो कितना आ जाएगा ये, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 35 × 4 कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 12 प्लस ये 14 हो जाएगा, और ये 14 42 420 हो जाएगा। तो 420 यानी 3 और 420 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, और सॉरी ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी 3 और 420, ठीक है, 3 और 420। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि यूजिंग इक्विड डिवीजन लेमा यू कैन फाइंड। इक्विड डिवीजन लेमा में आप क्या फाइंड करते हो, तो उसमें हम लोग फाइंड करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें एचसीएफ क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितना दिया हुआ, 24 में क्या दिया हुआ चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है
24 और एलसीएम इतना है, तो प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यही फार्मूला आ रहा बार बार, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना दिया 24 दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ 148, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका। अब इसे भी देख सकते हो, आपको डायरेक्ट देखें 8 × 4 कितना आता है और 32 यानी लास्ट में 2, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में देखिए एक है ऑप्शन ए में 172, तो 172 तो होगा नहीं, क्योंकि बोलिए क्योंकि इतना बड़ा नंबर में 172 तो 20 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करने पर क्या 172 है उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा वाला कौन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है 3552 ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बोल रहा है रियल भी होना चाहिए रेशनल भी होना चाहिए। तो ये सबसे पहला देखिए ऑप्शन दिया टर्मिनेटिंग है, देखिए 4 3 1 2 3 1 2 3 कोई भी चीज़ टर्मिनेट हो जाए, पहला ऑप्शन देखिए टर्मिनेट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए रिपीट भी हो रहा है, कोई भी चीज़ टर्मिनेट होकर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है रेशनल नंबर। ऑल द रियल नंबर आर रेशनल नंबर। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ ऑप्शन बी दिया है, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और उसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो जा रहा है कि ये वाला जो चीज़ है ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल रियल एंड रेशनल नंबर, तो ये पहला वाला तो रेशनल था ही, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सी क्या दिया पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है और नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेट होना चाहिए। तो देखिए 64 टर्मिनेटिंग वाला में क्या होता है कि 64 होना चाहिए और टर्मिनेटिंग में हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 64/455, तो यहाँ इसको अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग अगर ये टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं किसका किसका एलसीएम में आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4, यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ 455 का, तो ये हो जाएगा 5 5 9 जा 5 5 जा, तो ये देखिए फिर 5 से जाएगा कितना बार में जाएगा 7 से जा रहा है, ये 13 टाइम्स में, तो ये वाला तो क्या हो रहा है ये यहाँ पर तो विच ऑफ द फॉलोइंग रियल एंड टर्मिनेटिंग, ये रियल एंड टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या फैक्टर हो जाए 5 7 और 13 हो रहा है। ठीक है। तो ये वाला टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 64/455 यही दिया हुआ है, ये वाला भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नीचे 455 ही है। नेक्स्ट है 77/210, तो ये देखिए 7 1 जा 7 है, 7 से 3 जाए, तो ये 30 हो रहा है। 30 को अगर हम लोग देखें अगर टर्मिनेटिंग यानी 2 और 5 का पावर में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसमें देखना क्या हो जा रहा है, तो 2 का पावर 2 × 15 होता है ना, 2 × 3 × 5, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है 5 आ रहा है, तो ये सॉरी एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है। जब भी हमें क्या किस में चाहिए इस वाला में चाहिए 2 का पावर m and 5 का ओनली 3 नहीं चाहिए इसमें। लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी उसमें क्या दिया हुआ है 13/3125, 3125 को अगर हम लोग एलसीएम ले तो 5 6 जा 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से देखें तो 5 1 जा 5 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 का क्यूब दिख रहा है, तो यानी 5 का पावर 4, ये सॉरी 5 का पावर 5, तो ये हो जाएगा 13 का पावर 5 का पावर 5, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। कभी भी अगर 5 का पावर ओनली 5 भी है या फिर 2 का पावर कुछ भी रहे वो भी टर्मिनेट होता है, अगर सिंगल भी रहे तो ये टर्मिनेट कहलाता है। क्लियर है। ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों एक साथ है फिर भी टर्मिनेटिंग और अगर अलग अलग है फिर भी टर्मिनेटिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे दिया इस बार, तो इस बार टर्मिनेटिंग नहीं दिया नॉन टर्मिनेटिंग दिया। तो देखिए ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए और डी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सेम ही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी में आप मत ये कीजिएगा क्योंकि दोनों ही टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्वेश्चन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 455 यहाँ पर दिखा और एक है 200 और 200 का मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक है। 200 का एलसीएम में क्या आ जाएगा 2 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से
25, यानी 2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। 2 और 5 ही आया ओनली, तो जब भी 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है। 455 आपको पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। थोड़ा देर पहले भी मैं आपको दिखाया था कि 455 जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत ही आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का कितना था नंबर था, ये 27 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर 1 था रियल नंबर वो कंप्लीट होता है। ये जो आपको रियल नंबर था वो आपको क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन था इसमें, और सारा टेस्ट पेपर का भी था। कुछ मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन था जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर दिया था इसमें। ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा PDF, और आप इसको एक बार बना लीजिए, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट है 45 आउट ऑफ 45, ये आपको लाना है। ठीक है, किसको किसको 45 आउट ऑफ 45 चाहिए वो आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।